गरीब दर्जी भाभी के लिए 3 अमीर ननंद लाई गिफ्ट। मई का महीना अपनी चरम सीमा पर था। सूरज आग उगल रहा था और दोपहर के 2 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, सिलाई मशीन की टप टप। एक छोटे से कमरे में जिसकी छत टीन की थी, आरती पसीने से तरबतर बैठी कपड़े सिल रही थी। गर्म हवाएं खिड़की से आकर उसके चेहरे को झुलसा रही थीं। लेकिन आरती की नजरें सुई की नोक पर टिकी थीं। उसके पास एक पुराना पंखा था जो हवा कम और शोर ज्यादा करता था। गरीबी की मार और भीषण गर्मी भी उसके इरादों को डिगा नहीं पा रही थी। बस थोड़ा सा और, अगर आज ये सूट पूरा हो गया तो शाम तक पैसे मिल जाएंगे। रानी की कॉलेज की फीस भी तो भरनी है। तभी उसकी 3 ननंदे रानी, दिया और दीक्षा कमरे में दाखिल होती हैं। उनके चेहरे पर उनकी भाभी के प्रति चिंता साफ दिख रही थी। भाभी, क्या आप पागल हो गई हैं? सुबह से इस मशीन पर बैठी है, कम से कम खाना तो खा लीजिए। देखिए आपका चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। अरे रानी, बस थोड़ा सा काम बाकी है, तुम लोग खाना खा लो, मैं बस अभी आई। भाभी, आप हर रोज यही कहती हो, इस दोपहर की गर्मी में तो अच्छों का दम निकल जाए और आप यहाँ बिना रुके काम कर रही हो। ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए मैं खाना लेकर आई हूँ। लीजिए, चुपचाप 2 निवाले खा लीजिए, वरना मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगी। आरती मशीन रोकती है और अपनी ननंदों को भावुक होकर देखती है। तुम तीनों कितनी अच्छी हो। सच कहूँ तो तुम तीनों को देखकर ही मैं जी रही हूँ। लोग कहते हैं कि औलाद नहीं है, पर मुझे ना बेटा चाहिए ना बेटी। तुम तीनों ही मेरी संतान हो। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तीनों ननंदे उसे गले लगा लेती हैं। वो पसीने से भीगी अपनी भाभी को छाती से लगा लेती हैं। अच्छा, अब ये रोना धोना छोड़ो। ये लो तुम्हारी कॉलेज की फाइनल फीस। अब तो तुम्हारा कॉलेज खत्म होने वाला है ना? भाभी, आपको याद था, पर कल तक तो घर में पैसे नहीं थे। आपने इतने पैसे कहाँ से जुटाए? पैसे नहीं थे, पर मैंने अपने ग्राहकों से कुछ एडवांस काम मांग लिया था। तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारी भाभी जिंदा है तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। जाओ, अब कॉलेज जाओ। समय बीतता गया। तीनों बहनों ने अपनी भाभी के संघर्ष को बेकार नहीं जाने दिया और कॉलेज में टॉप किया। जब अशोक घर लौटा तो घर का माहौल उत्सव जैसा था। आरती, सुना तुमने? मेरी तीनों बहनों ने पूरे शहर में टॉप किया है। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। मुझे पता था अशोक, मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। अब बस एक ही ख्वाहिश है आरती, इन तीनों को किसी अच्छे घर में ब्याह दूं, इनकी डोली अपने कंधे पर उठाऊं तो मुझे सुकून मिले। कुछ दिनों बाद पड़ोसन कुसुम एक महंगा रेशमी कपड़ा लेकर आती है। आरती, ये कपड़ा देखो, मेरी बेटी की शादी का जोड़ा है। इसे बहुत ही सफाई से सिलना, आखिर बड़े घर की बात है। फिक्र मत कीजिए कुसुम जी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी इसमें। भरोसा तो है, पर आरती, तुम अपनी ननंदों की शादी कब कर रही हो? आजकल बिना दहेज के तो कोई बात भी नहीं करता। इतने बड़े 3-3 बोझ कैसे उतारोगी? मेरी ननंदे बोझ नहीं है, मेरा गौरव है कुसुम जी। उनकी शादी भी होगी और बहुत अच्छे घर में होगी। आप बस काम देखिए। आरती ने उस शादी के जोड़े को इतनी खूबसूरती से सिला कि कुसुम दंग रह गई। इधर आरती ने पंडित जी से संपर्क किया। आरती बेटा, आजकल के जमाने में बिना दहेज के रिश्ता मिलना नामुमकिन है। अमीर घर चाहिए तो रुपया चाहिए। पंडित जी, मेरी नंदे पढ़ी लिखी और गुणवान है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसे सिर्फ काबिलियत चाहिए? कोशिश करता हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ हफ्ते बाद पंडित जी खुशी खुशी अशोक के पास आए। अशोक, खुशखबरी है, 3 सगे भाई हैं, मोहन, सुनील और अरुण। बहुत बड़ा व्यापार है इनका। पिता दयानंद और माँ मनोरमा बहुत ही ऊंचे विचारों के लोग हैं। उन्हें बस सुशील और पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए। ये तो चमत्कार है पंडित जी। बस एक शर्त है, उनकी माँ मनोरमा चाहती हैं कि लड़कियां शादी में जो जोड़ा पहने वो बहुत ही खास और हुनरमंद हो। उन्हें दिखावा नहीं, कला पसंद है। अशोक थोड़ा परेशान हो गया। तभी पीछे से आरती आई। पंडित जी, आप उन्हें कह दीजिए कि उनकी ये मांग जरूर पूरी होगी। आखिर मैं एक दर्जी हूँ, अपने नंदों के लिए ऐसा जोड़ा तैयार करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। फिर बाकी का आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और इस तरह आरती काम पर लग गई। उसके पास महंगे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने अपनी पुरानी शादी के जोड़े से जड़ी बूटी और गोटा निकाला। रात भर जागकर गर्मी में मोमबत्ती की रोशनी में
बिजली कटने पर भी उसने 3 सुहाग के जोड़े तैयार किए। उसकी आंखों में नींद थी पर दिल में संतोष। जब शादी का दिन आया तो रानी, दिया और दीक्षा दुल्हन के लिबास में अप्सरा लग रही थीं। भाभी, ये जोड़ा, ये तो दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है। तुम मेरी बेटियां हो और एक माँ अपनी बेटियों को सबसे सुंदर ही देखना चाहती है। शादी धूमधाम से हुई। मनोरमा और दयानंद अपनी बहुओं को देखकर बहुत खुश हुए। जब ससुराल में लोगों ने पूछा कि ये महंगे जोड़े कहाँ से आए, तो तीनों बहनों ने गर्व से कहा, ये हमारी दर्जी भाभी के संघर्ष और प्यार की सिलाई है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। रानी, दिया और दीक्षा की शादी को कई महीने बीत चुके थे। वे अपने आलीशान महलों जैसे ससुराल में नौकर चाकर और सुख सुविधाओं के बीच ऐसी रची बसी कि मायके की यादों पर मानो जैसे धूल सी जम गई थी। उधर वहीं गर्मी का मौसम फिर लौट आया था। टीन की छत वाली उस छोटी सी कोठरी में आरती आज भी पसीने में तरबतर सिलाई मशीन पर झुकी रहती थी। पंखा आज भी उतनी ही धीमी हवा दे रहा था, पर आरती की आंखें अब सुई की नोक से ज्यादा घर के दरवाजे पर टिकी रहती थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में आरती ने ठंडे पानी का घूंट भरा और खिड़की से बाहर सूनी राह को देखा। 3 महीने बीत गए, एक बार भी किसी का फोन नहीं आया। क्या ससुराल की चमक धमक इतनी ज्यादा है कि उन्हें अपनी इस गरीब भाभी की याद तक नहीं आई? तभी अशोक काम से थका हारा घर लौटा। उसे देखते ही आरती अपनी उदासी छिपाकर मुस्कुराने लगी। सुनिए ना, आज भी किसी को कोई चिट्ठी या फोन नहीं आया। क्या रानी, दिया और दीक्षा ने मुझे याद भी नहीं किया? अरे आरती, तू भी कैसी बातें करती है। वे बहुत अमीर घर में गई हैं। वहाँ की जिम्मेदारियां, मेहमान नवाजी, समय ही नहीं मिलता होगा। उन्होंने तुझे भुलाया नहीं होगा, बस थोड़ा बिजी होंगी। बिजी तो लोग होते हैं, पर क्या अपनों के लिए पल भर का समय भी नहीं? मुझे डर लगता है कि कहीं वे हमें पूरी तरह भूल ना जाए। पागल मत बन, तेरी ममता से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। तू देख लेना, वे जरूर आएंगी। दूसरी ओर अमीर ससुराल में मनोरमा देवी और दयानंद जी अपनी तीनों बहुओं से बेहद प्रसन्न थे। दयानंद जी, देखिए हमारी बहुओं ने कितने अच्छे संस्कार पाए हैं। घर को स्वर्ग बना दिया है और खाना तो ऐसा लाजवाब बनाती है कि क्या कहें। बिल्कुल मनोरमा, ये लड़कियां वाकई हुनरमंद हैं। तीनों बहनें अपने अपने कमरे में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थीं। तभी एक दिन नौकरानी ड्राई क्लीनिंग से आए हुए कपड़े लेकर आई। उनमें वही शादी के लहंगे थे जिन्हें आरती ने रातों की नींद खराब करके सिला था। जैसे ही रानी की नजर उस लहंगे की जरी और गोटे पर पड़ी, उसकी आंखों के सामने भाभी का वो पसीने से भीगा चेहरा घूम गया। दिया, दीक्षा, इधर आओ, देखो इस लहंगे को। ये तो वही है जिसे भाभी ने अपनी शादी के जोड़े से काट कर सजाया था। बहन, हम कितने स्वार्थी हो गए। हम अपनी अमीरी में इतने डूब गए कि उस भाभी को भूल गए जिसने हमें इस काबिल बनाया। हाँ दीक्षा, हम तो उन्हें भूल ही गए। वो भाभी जो गर्मी में हमारे लिए जलती रही, हमने उन्हें एक फोन तक नहीं किया। हम कितने बुरे हैं। नहीं, अब और देर नहीं, हमें अभी भाभी के पास जाना होगा, पर हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। उनके संघर्ष का मोल तो हम नहीं चुका सकते, पर उनकी मुश्किलों को कम जरूर कर सकते हैं। अगले दिन अशोक और आरती घर में बैठे थे। आरती की आंखों में फिर वही नमी थी। अशोक, शायद सच में वो हमें भूल गई हैं। अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तू हिम्मत मत हार आरती। तभी बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकी। आरती और अशोक बाहर भागे। सामने रानी, दिया और दीक्षा अपने पतियों मोहन, सुनील और अरुण के साथ खड़ी थीं। उनके पीछे कुछ लोग बड़े बड़े डिब्बे लेकर आ रहे थे। रानी, दिया, दीक्षा, तुम लोग? तीनों बहनें दौड़कर आरती के गले लग गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। भाभी, हमें माफ कर दो। हम अपनी सुख सुविधाओं में इतने अंधे हो गए थे कि आपका त्याग भूल गए। हमें आने में बहुत देर हो गई। पागल लड़कियों, माँ कभी बच्चों से नाराज नहीं होती, बस तुम्हारी याद सता रही थी। भाभी, अब और पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। अरुण जी, जल्दी इसे अंदर लगाइए। रानी के पति मोहन और दीक्षा के पति अरुण एक नया एयर कंडीशनर लेकर आए और उस छोटी सी कोठरी में फिट करने लगे। भाभी, ये एसी आपकी उस गर्मी की तपिश को कम करने के लिए है जिसमें आपने हमारे लिए काम किया। और ये देखिए भाभी, ये नई ऑटोमेटिक सिलाई मशीन। अब आपको पैर चलाने की जरूरत नहीं होगी। और ये साड़ी आपके लिए भाभी, और भैया ये आपके लिए। अरे इन सब की क्या जरूरत थी?
तुम लोग आ गए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। नहीं भैया, ये तोहफा नहीं, हमारी तरफ से आपके प्यार का एक छोटा सा सम्मान है, इसे इनकार मत कीजिए। उस दिन उस गरीब घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। तीनों ननंदों ने अपने हाथों से खाना बनाया और अपने भाई भाभी के साथ वही पुराना वक्त बिताया। जब शाम को जाने का वक्त हुआ तो आरती की आंखें फिर से भर आईं। अब अपनी इस भाभी को भूल मत जाना, समय समय पर अपनी शक्ल दिखाती रहना। कभी नहीं भाभी, आपने हमारे लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। आप हमारी भाभी नहीं, हमारी रक्षक और हमारी माँ है। गाड़ियां रवाना हुई, पर इस बार आरती के दिल में कोई खालीपन नहीं था। कमरे में एसी की ठंडी हवा चल रही थी, पर आरती को असली सुकून उन रिश्तों की गर्माहट से मिल रही थी जो फिर से जुड़ गए थे।